आगे अपना इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, देखना 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करना। इवेल्यूएट द इंटीग्रेशन, ठीक है, हमें जो गिवन फंक्शंस है इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 5th क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं। 5th क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो नोट करना। क्या दे रखा है, हमें करना है इंटीग्रेशन, और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर दे रखा है, डिवाइड बाई 1 + एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। साइंटिस्ट ये क्वेश्चन जितना मुश्किल दे रखा है उतना है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। इंटीग्रेशन आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/1 + एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। साइंटिस्ट आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला एक दिखाई दे रहा है। आपका जो फंक्शन है वो मान लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको पता है टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 + एक्स स्क्वायर ही तो होता है ना। तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, नोट कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फंक्शन की पावर n होती है, तो उसका जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो वो फंक्शन की पावर n+1/n+1 होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा फंक्शन की पावर n+1, फंक्शन क्या है टेंजेंट इनवर्स x है, इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, फंक्शन की पावर n+1 हो जाएगा, डिवाइड बाई n+1 करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू तो हर बार लगाते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट, इंटीग्रेशन करना है sin x अपॉन रूट के अंदर 3 + 2 cos x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर sin x इंटू, यहाँ देखिए ये जो 3 + 2 cos x है ये रूट के अंदर दे रखा है, नीचे नीचे दे रखा है, इसका मतलब इसकी जो पावर 1/2 है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो 3 + 2 cos x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर माइनस के अंदर थी, इसी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव में लिखा था, यानी कि नीचे लिखा था, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये आपका फंक्शन है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 2 cos x का डेरिवेटिव होता है 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कहने का मतलब है कि 2 cos x का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस का 2 sin x होगा, तो यहाँ 2 नहीं है, ऐसा करते हैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ इसके साथ माइनस का सिंबल लगाना चाहिए, आपको पता है, इसके साथ में ऐसा करते हैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि -2 से -2 कटेगा वही तो साइन बचेगा, और ये -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करने का अपना मकसद क्या है, अपना मकसद ये है कि 2 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया है ना, क्योंकि 2 तो कोफिशिएंट है, 2 का 2 हो गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, तो ये -1/2 तो अपने पास ये हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1/n+1, जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया भी था, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 cos x, ये तो फंक्शन है, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, -1/2 है, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये तो +1/2 हो जाएगा, और 1/2 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बात है आपके पास क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का ये 1/2 है तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर 3 + 2 cos x, ये देखो कितना एग्जीक्यूशन है, ठीक है, आपको बस फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो, इसके अंदर तो यही है बस। इसके बाद में आगे जो इसका 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन देखना, इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है x² इंटू
टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 + x⁴, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइंटिस्ट आप एक बार थोड़ा मेरे को बताइए कि टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है। टेंजेंट इनवर्स देखो, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो अपना होता है 1/1 + x²। 1 + x² का मतलब है कि x⁴ का स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, x⁴ हो जाएगा, और फिर x⁴ का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 3x² हो जाएगा ना, 3x²। ये देखिए क्या है, x² अपॉन 1 + x⁴, x² अपॉन 1 + x⁴, यानी कि वही तो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, डिवाइड में 1 + x⁴ हो जाएगा, इंटू में यहाँ टेंजेंट इनवर्स x⁴ हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। यहाँ साइंटिस्ट वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। फंक्शन आपका है टेंजेंट इनवर्स x⁴, ठीक है। फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन की पावर n क्या है, फंक्शन की पावर n तो यानी कि 1 है ना, आपका फंक्शन है। आप ऐसे मत सोचना कि इसकी पावर -1 है, ये तो टेंजेंट इनवर्स है, इसको इनवर्स बोलते हैं। वैसे टेंजेंट इनवर्स की पावर यहाँ पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स की पावर तो 1 ही है ना, तो फंक्शन की पावर तो यहाँ पे 1 ही है। आप ऐसे भी मत सोचना कि फंक्शन की पावर 3 है, ये जो पावर 3 है ये इसके एंगल की पावर, ये जो x की पावर है, अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन तो अपना टेंजेंट है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है तो ये तो 1/3 बाहर लगेगा, इंटू फंक्शन की पावर n+1 यानी कि टेंजेंट इनवर्स x³ इसकी पावर n+1 करोगे तो इसकी पावर हो जाएगी 2। टेंजेंट इनवर्स x³ की पावर 2 हो जाएगी और इसी से डिवाइड करेंगे तो आपका ओवरऑल इसका जो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x³ की पावर 2 डिवाइड बाई 3 × 6, ठीक है। ये इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में c लगा देना। आपको बस फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, इसके अलावा कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो इसका इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद में देखते हैं 5th क्वेश्चन का जो आगे 4th पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 4th पार्ट में फंक्शन दे रखा है सेकेंड स्क्वायर 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 + x²। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर साइंटिस्ट हमेशा एक बार तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/1 + x² इंटू सेकेंड स्क्वायर 2 टेंजेंट इनवर्स x dx। इसको एक बार ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ताकि अलग अलग लिखते हैं तो अपने को फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा सा साफ दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन है, कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपने पास जो टेंजेंट इनवर्स x है वो आपका t है, ठीक है, आपका जो टेंजेंट इनवर्स x है वो आपका t है। तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ आप मेरे को ये बताइए, तो टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 + x² होता है, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आगे देखना, dx इंटू 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx = dt इंटू दिस वैल्यू हो जाएगा, है ना। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + x² इंटू dt, ये नोट करना। अब यहाँ अपने को इंटीग्रेशन क्या करना है, सेकेंड स्क्वायर 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 टेंजेंट इनवर्स x को हमने t माना है तो t लिख देंगे, डिवाइड बाई 1 + x² है इंटू dx है, dx की जगह हम पुट करेंगे 1 + x² dt, ये पुट करेंगे, ठीक है, ताकि 1 + x² से 1 + x² अपना कैंसिल हो जाए। अपने के पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड स्क्वायर 2t इंटू dt, यानी कि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। आप मेरे को ये बताइए कि सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट
क्योंकि आपको पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट हो जाएगा, उल्टा होता है ना दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 2t है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट 2t। और साथ में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए t का जो कोफिशिएंट 2 है वो इसके डिवाइड में कर देंगे। अगर आपको कहीं डाउट लगे ना कि हमने सही किया है गलत किया है, तो थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव करके देख लेना, क्योंकि आप हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये है। आप मेरे को एक बात बताइए, टेंजेंट 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट 2t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर 2t होगा, और 2t का डेरिवेटिव करते तो साथ में इंटू 2 लगाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, बात तो एक ही है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो ओवरऑल फंक्शन का जो आपका क्या बनेगा इंटीग्रेशन, वो बनेगा टेंजेंट 2t, टेंजेंट 2t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए t की वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई 2, ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस में c लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो इसके फिफ्थ पार्ट में देखना साइंटिस्ट, हमें फंक्शन दे रखा है 2x इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए साइंटिस्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे 2x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए साइंटिस्ट, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा। तो सिंपल है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है। आप यहाँ पे फंक्शन की पावर n क्या मानोगे, कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो सोचते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की पावर -1 है या फिर फंक्शन की पावर 2 है। यहाँ पे ना ही तो -1 है ना ही 2 है, ये जो -1 है ना इसको बोलते हैं इनवर्स, ये तो साइन इनवर्स है, और ये जो 2 है ये ओनली x की पावर 2 है। अपना जो फंक्शन क्या है, फंक्शन तो आपका साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स की पावर क्या है, साइन इनवर्स की पावर तो 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो वो होता है फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन अपना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, तो n+1 करेंगे 1+1 2 हो जाएगा, फंक्शन की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। इसके बाद में आगे जो फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट इसके सिक्स्थ पार्ट में देखना, हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, टेंजेंट की पावर 4 है रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन करेंगे टेंजेंट की पावर 4 रूट एक्स इंटू, यहाँ देखिए सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट की पावर 4 है, इस पावर 4 को तो छोड़िए, आप मेरे को सिंपल ये बताइए कि टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है। आप मेरे को ये बताइए कि टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, ये तो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स आ गया, ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव ये हो गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स,
1/2√x ये होता है ना, आपको अच्छे से पता है। इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो यहाँ देखिए टेंजेंट रूट एक्स दे रखा है, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड में 2√x होना चाहिए। यहाँ पे रूट एक्स तो है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करते हैं इसको 2 यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव चाहिए। अब यहाँ देखिए आपका फंक्शन है टेंजेंट रूट एक्स, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो 2 तो कोफिशिएंट है। ठीक है, आपका फंक्शन है टेंजेंट रूट एक्स, ये जो 4 तो इसकी पावर है। तो आप मेरे को ये बताइए कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास होता है कि फंक्शन की पावर n+1, फंक्शन क्या है, फंक्शन है टेंजेंट रूट एक्स, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे 4+1 करेंगे 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में जो आगे 7th पार्ट है इसका, 5th क्वेश्चन का जो 7th पार्ट है उसके अंदर फंक्शन नोट करना क्या फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर फंक्शन दे रखा है आपको एक इंटीग्रेशन करने के लिए सीकेंट इनवर्स एक्स, क्या बोल रखा है, सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 dx। ये बिल्कुल इजी है। यहाँ तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 इंटू सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका जो फंक्शन है, फंक्शन तो आपका है सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ना वो 1/x स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 होता है। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको डाउट आएंगे ही आएंगे। अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, जो आपने डेरिवेटिव किया था ना 7th चैप्टर के अंदर, सारे डेरिवेटिव के अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो इंटीग्रेशन में भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है सीकेंट इनवर्स एक्स का। तो यहाँ देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन की पावर n+1, यानी कि सीकेंट इनवर्स एक्स की पावर n+1 करेंगे, इसकी पावर कितनी 1 है, पावर है ना, तो 1+1 करेंगे 2 पावर हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस में c। कितना एजुकेशन है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है। इसके बाद में आगे इसका 8th पार्ट है, 5th क्वेश्चन का जो 8th पार्ट है वो नोट करना। 8th पार्ट के अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, क्या फंक्शन दे रखा है, x इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + x की पावर 4, x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो फंक्शन है ना आपका, थोड़ा सोच के चला करो, फंक्शन आपका है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, बस थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपका फंक्शन मान लो कि टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब इस वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 2x हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव ये होगा। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ x/1 + x की पावर 4 दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे, x/1 + x की पावर 4 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू dx, ऐसा लिखेंगे। अब इसके अंदर ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है 2x/1 + x की पावर 4 होता है, 2x/1 + x की पावर 4, ये जो है इसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, ये 1/2 तो बाहर वाला है,
यहाँ पे फंक्शन की पावर क्या है, 1 है, क्योंकि ये तो टेंजेंट इनवर्स है और ये जो 2 है ये x की पावर 2 है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 2 पावर है, फंक्शन की पावर तो 1 ही है। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 करेंगे 2 पावर हो जाएगी, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर 2 डिवाइड बाई 2 टू ज 4। ठीक है, ये कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू हर बार लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे इसका साइंटिस्ट लास्ट पार्ट है, 5th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट नोट करना। क्या फंक्शन दे रखा है अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए। आगे साइंटिस्ट आपको इसका 9th पार्ट दे रखा है, 5th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या दिया है, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। इसके अंदर साइंटिस्ट आप क्या करोगे, ऊपर वाला जो e की पावर साइन इनवर्स x है इसको आप t मान सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है। लेट मान लेते हैं कि e की पावर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी है। जब इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं ना, आपको पता है किसी वैल्यू को जब हम t मानते हैं तो उसके बाद में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट e की पावर x वाला फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको पता है कि e की पावर सेम लिखते हैं जो दे रखा है, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स x सेम लिख दिया, इनटू में अब इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, जो e की पावर दे रखी होती है ना इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट आप dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग dx की जो वैल्यू हो जाएगी, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt इंटू यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई ये हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाई e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये नोट कर लेना। ठीक है, अब अपना फंक्शन क्या दे रखा था यहाँ नोट करना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। आप e की पावर साइन इनवर्स x को डायरेक्ट t पुट कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिखो तो यहाँ से लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो इसको होना ही है। e की पावर साइन इनवर्स x को आप t पुट कर लो, चलो इसको t पुट कर लिया। ठीक है, डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स की जगह पुट करेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है ना, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को तो हम टी पुट करेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा है ना। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 का t के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t ही आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन t ही आएगा। वैसे हमने t किसको माना था, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, ये इंटीग्रेशन x t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है और क्या करनी है, t की जगह पुट कर देंगे जो हमने माना था e की पावर साइन इनवर्स x, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर साइन इनवर्स x, ये इसका ओवरऑल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आपका जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे।